पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ऑप्टिमल चॉइस। इसमें हम देखेंगे डिमांड के बारे में। डिमांड फंक्शन और लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि चॉइस प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर, और हमने कंज्यूमर्स ऑप्टिमम बंडल का डिराइव किया कि कैसे होता है। ऑप्टिमम चॉइस कंज्यूमर्स ऑप्टिमम बंडल कब होता है? जब हम इंडिफरेंस कर्व पे बजट लाइन को टेंजेंट करते हैं, तो वही हमारा ऑप्टिमम लेवल आता है किसी बंडल का। ठीक है, मतलब बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो हमने ऑब्जर्व किया कि अमाउंट ऑफ ए गुड दैट कंज्यूमर चूजेस ऑप्टिमली, वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे, प्राइस ऑफ दैट गुड। और प्राइस ऑफ अदर गुड्स और कंज्यूमर्स के इनकम पे डिपेंड करता है, और उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय एंड अफोर्ड, ऐसा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर बाय कर सकता है, बाय करने की इच्छा रखता है, और वो अफोर्ड भी कर सकता है ख़रीदने का किसी गिवन फिक्स गिवन प्राइसेस पे, तो उसे हम डिमांड कहते हैं उस कमोडिटी का। तो डिमांड का क्या डेफिनेशन हो गया हमारा? कैसा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्वांटिटी जो कि विलिंग भी है और वो अफोर्ड भी कर सकता है, और उस कमोडिटी का कुछ प्राइस हो मार्केट में, तो उसको हम डिमांड कहेंगे। आप देखते हैं whenever one or more variables change, quantity of the goods chosen by the consumer is like to change। और इन सभी में से कोई भी वेरिएबल अगर चेंज करते हैं, जैसे टेस्ट चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गया, इनकम चेंज हो गया, तो हमारा जो क्वांटिटी होता है वो चेंज हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम एक ही चेंज को लेकर के ले चलते हैं और सभी को हम कांस्टेंट लेते हैं। क्या करते हैं? और सभी को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। अब देखते हैं डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड कर्व पहले देखते हैं और लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड कर्व हमारा क्या बनता है? एक जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता था, वैसे ही हमारा डिमांड कर्व भी बनता है। तो डिमांड कर्व क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। अगर प्राइस ऑफ अदर गुड्स और कंज्यूमर इनकम और टेस्ट को हम चेंज नहीं करते हैं, ये प्राइस ऑफ अदर गुड एम इनकम और टेस्ट को हम अगर चेंज नहीं करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो जो हमारा प्राइस है और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि अगर हम प्राइस अपना बढ़ाते हैं, तो क्वांटिटी हमारा घटने लगता है। सिंपल सा लॉजिक, अगर कहीं तुम दुकान में जा रहे हो, उसका प्राइस, कोई भी सामान खरीद रहे हो, उसका प्राइस ज़्यादा हो गया, तो तुम सोचोगे कुछ दिन बाद ले लेंगे या अभी नहीं लेते हैं, तो क्या हो गया? उससे क्वांटिटी का डिमांड तो कम हो गया ना, क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गया। और जैसे कि अगर प्राइस कम हो गया तो लोग ज़्यादा खरीदने आ जाएंगे कि सस्ता है, अभी खरीद लेते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम डिमांड फंक्शन कैसे जानेंगे? डिमांड फंक्शन हमारा क्या होता है? हमारा डिमांड फंक्शन आएगा x इज टू एफ पी। एफ क्या, पी क्या हमारा प्राइस है, यहाँ पे x क्या क्वांटिटी डिमांड को मेज़र कर रहा है। और भी चीज़ें हैं अगर देखा जाए, फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी वाई
इनकम, टेस्ट, ये है हमारा एक्चुअल डिमांड फंक्शन, जिसमें हमारा फंक्शन मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप बताता है कि ये कमोडिटी इससे किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये सभी तीनों चीज़ों को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो जो हमारा डिमांड फंक्शन निकल के आता है वो मेन इससे आ जाता है कि जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड घटेगा। ये रिलेशन है हमारे डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की। पहले देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है, इसमें अगर बताया तो देख लेते हैं। फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, कि कोई भी x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1 तो y की वैल्यू उससे किस तरीके से रिलेटेड है। तो वो फंक्शन का काम होता है रिलेशनशिप शो करने का कि ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है is a relationship between two variables x and y such that each value of x there is unique value of y। लगे अगर f1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कुछ आ रही है, f2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कुछ और आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर वैल्यू के लिए हमें अलग अलग वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, यूनिक वैल्यू मिल रहा है। यूनिक मतलब यूनिक। तो इन अदर वर्ड्स एफ एक्स इज़ अ रूल विच असाइंस एन यूनिक वैल्यू ऑफ y। वही चीज़ घुमा के बोला। और y यहाँ पे क्या है, x के ऊपर डिपेंड है, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। y इक्वल टू एफ एक्स में ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वैसे डिमांड के केस में भी d हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे वही लिखा है। एग्जांपल ले लेकर कि मान लो हम x की वैल्यू लेते हैं 0, 1, 2, 3 और हमारा y की वैल्यू क्या 10 है, 15, 20। तो हम y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, f0 की वैल्यू हमारा 10 है, f1 की वैल्यू हमारी 15 है। तो ये हमारा रिलेशनशिप शो कर रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारा y का वैल्यू 10 हो गया। तो हम एक वेरी ऑफन फंक्शनल रिलेशन हमको ये देख सकते हैं कि y इक्वल टू 5 + x, तो अक्सर देखते हैं, या हम देख लें y इक्वल टू 50 - x। अब इस ग्राफ से देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो इससे हमारा जो कर्व को समझने की क्षमता होती है वो अच्छी हो जाती है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब वैल्यू ऑफ y डज नॉट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x। अगर x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू डिक्रीज ना हो, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब वैल्यू ऑफ y डज नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहला जो फंक्शन है y इक्वल टू x + 5 जो हम लिए थे इससे पहले, वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और जो हम y इक्वल टू 50 - x पे लिए थे वो भी हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो डिमांड कर्व में भी हम देखें अगर, तो डिमांड कर्व में हम कैसे, तो अगर हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो डिमांड कर्व कैसे होगा, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये कभी स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है,
वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस होगा, क्यू डी हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। ये कभी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और ये हमारा कर्व भी हो सकता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है क्योंकि ये कॉन्वेक्स शेप में है। तो इससे इस वाले कर्व से ये पता चलता है कि स्लोप हमारा निगेटिव होगा और जो हमारा प्राइस का रिलेशन है वो डिमांड से इनवर्स रिलेशनशिप है। इन सिंपल टर्म्स, प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्यू डी घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो क्यू डी हमारा बढ़ेगा। तो जब हम डिमांड फंक्शन को देख चुके हैं कि डिमांड फंक्शन हमारा क्या है, x इज इक्वल टू एफ पी। एक्स को हम डी भी लिख सकते हैं या जो अपर के ऊपर है उसको डिनोट कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड द अमाउंट ऑफ गुड दैट ए कंज्यूमर वुड ऑप्टिमली चूज इज लाइकली टू इंक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स। तो यही मैंने बताया कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वही इसमें लिखा है घुमा फिरा के बार बार। नेक्स्ट में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट कंस्ट्रेंट्स।